तो पिछले क्लास में हम लोग ये वाला सम कर रहे थे, 2015 में ये सम आया हुआ था। ठीक है, तो 2015 वाला सम कर रहे थे, इसका ही हम लोग FIFO वाला ऑलरेडी पिछले क्लास में कर लिए थे। आज हम लोग LIFO मेथड में करने वाले। व्हाट इज LIFO मेथड? लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो लास्ट में इन हुआ है वो पहले आउट होगा। क्लियर? LIFO मेथड का मतलब समझ में आया? LIFO मेथड मतलब क्या हो रहा है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट मतलब सपोज एक बैच में राम आया, उसके बाद श्याम आया, उसके बाद जादू आया। ठीक है, राम श्याम जादू। ओके, तो तीनों जन आया था। लास्ट में कौन है? जादू। तो पहले जब निकलेगा, पहले हम लोग लास्ट में जो आया है उसको निकालेंगे, मतलब जादू को निकालेंगे। उसके बाद किसको निकालेंगे? श्याम को निकालेंगे। उसके बाद लास्ट में किसको निकालेंगे? राम को निकालेंगे। तो ये होता है लिफो मेथड, मतलब जो लास्ट में इन हुआ है वो पहले जाने वाले। ये लिफो मेथड हुआ। ठीक है, और फीफो मेथड में क्या होने वाला है फिर? फीफो मेथड में पहले राम जाएगा, उसके बाद श्याम जाएगा, उसके बाद जादू जाएगा। क्यों? जो पहले जादू का नाम सुन के मेरे को हंसी आ रहा है। ठीक है, तो राम पहले इन हुआ था फीफो मेथड में, इसीलिए राम पहले जाएगा, उसके बाद श्याम जाएगा, उसके बाद जादू जाएगा। ओके, क्लियर? फीफो मेथड में, तो फीफो मेथड में क्या होने वाले हैं? जो पहले इन हुआ था, राम पहले इन हुआ था, तो राम जाने वाला है, उसके बाद श्याम जाने वाले, उसके बाद जादू जाने वाले। बट इन केस ऑफ लीफो मेथड, जादू पहले जाने वाला है, उसके बाद श्याम जाने वाला है, उसके बाद राम जाने वाला है। मतलब जो लास्ट में इन हुआ वो पहले निकलने वाले। तो ये हुआ लीफो मेथड, ये हम लोग सेमिस्टर 1 में भी पढ़ लिए थे। तो यहाँ पे लीफो मेथड हम लोग को करना होगा। तो लीफो मेथड में क्या दिया हुआ है? पहला पहला दिसंबर में परचेज हुआ था 200 यूनिट 25 रुपए करके, तो हम लोग लिख देंगे 200 रुपए, 200 यूनिट परचेज हुआ है। सेकेंड दिसंबर 2014 200 यूनिट परचेज किया है 25 रुपए करके, टोटल 5,000 रुपए मेरा लगा। और यही मेरा बैलेंस पड़ा रहेगा यहाँ पे, 200 यूनिट 25 रुपए करके 5,000। जल्दी से लिख लोगे। तो ये पहले हम लोग परचेज किए। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हुआ फिर से परचेस, 300 यूनिट परचेस किया, 24 रुपए करके परचेस किया। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे 10 तारीख को 300 यूनिट परचेस किया 24 रुपए करके, मतलब 7,200 रुपए। तो 300 यूनिट 24 रुपए करके था, और 200 यूनिट 25 रुपए करके था। क्लियर? टोटल मेरे पास कितना रुपए हो गया, रुपए का स्टॉक हो गया? 5,000 प्लस 7,200। 5,000 प्लस 7,200 इक्वल्स टू 12,200। ओके, इसके बाद हम लोग परचेस कर लिए 200 यूनिट, उसके बाद परचेस किए 300 यूनिट। लास्ट में कौन सा इन हुआ था? लास्ट में कौन सा इन हुआ था? 300 यूनिट या 200 यूनिट? लास्ट में इन हुआ है 300 यूनिट्स। ओके, लास्ट में इन हुआ है 300 यूनिट्स। अब हम लोग को सेल करना है। ठीक है, तो 300 यूनिट मैं लास्ट में परचेस किया, इसके बाद मेरे को सेल करना है। सेल कितना यूनिट करना है? मेरे को सेल करना है 250 यूनिट। 250 यूनिट्स हमको सेल करना है। तो ये जो 250 यूनिट्स हम लोग को सेल करना होगा, कहाँ से सेल करना होगा? 12/12/2014 कहाँ से सेल करना होगा? 250 यूनिट्स हम लोग सेल करने वाले, ये जो 300 यूनिट है वहां से सेल करने वाले। क्लियर? ये जो 300 यूनिट है वहां से हम लोग सेल करने वाले। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो हम लोग क्या कर देंगे? 250 यूनिट का हम लोग सेल कर देंगे 24 रुपए करके, मतलब 6,000 हो गया। तो ऑलरेडी मेरे पास 200 यूनिट पड़ा हुआ था 25 रुपए करके, और 50 यूनिट मेरा पड़ा हुआ है 24 रुपए करके। डन। 50 यूनिट कैसे पड़ा हुआ है सर? बिकॉज 300 यूनिट मेरे पास था, उसमें से 250 यूनिट्स हम लोग सेल कर दिए, तो रिमेनिंग यूनिट्स कितना है? 50। एंड ये 50 स्टॉक का प्राइस कितना है? 24 रुपए करके, तो मल्टीप्लाई बाई 24 इक्वल्स टू, तुम्हारा दोनों को प्लस कर दो तो 6,200 आ जाएगा। इतना तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बता दो एक बार। किपड़ा क्लियर? सलोमी, रिया, सबको क्लियर है ना? वेरी गुड। इसके बाद 20 तारीख को क्या हुआ? 20 तारीख को क्या हुआ? 20 तारीख को परचेज किया 400 यूनिट्स 26 रुपए करके। 20 दिसंबर को परचेज किया 400 यूनिट्स 26 करके। तो 2012 2014
400 यूनिट्स परचेज हुआ 26 रुपीज करके, मतलब रुपए कितना लगा मेरे परचेज करने में, 10,400 रुपीज लगा है। तो मेरे पास अभी कितना स्टॉक आ गया, पहले 200 स्टॉक था, उसके बाद 50 स्टॉक था, उसके बाद 400 स्टॉक है। ओके, डन। नेक्स्ट वन, इसके बाद हम लोग क्या किए, 22 तारीख को 22 तारीख को हम लोग सेल किए। कितना यूनिट सेल किए, 300 यूनिट्स हम लोग सेल कर रहे 22 तारीख को। तो ये जो 300 यूनिट सेल करेंगे, ये 300 यूनिट्स कहां से सेल होने वाला है, 22/12/2014। 300 यूनिट सेल करने, कहां से सेल करेंगे, लास्ट में कौन इन हुआ बताओ, 200, 50 या 400, कौन इन हुआ, 400 इन हुआ। तो हम लोग 400 से सेल करने वाले, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, 400 से हम लोग सेल करने वाले। तो 400 से सेल कर दिए तो 300 यूनिट सेल कर दिए, तो मेरे पास कितना यूनिट पड़ा होगा, 100 यूनिट्स पड़ा रहेगा 26 रुपए करके। एंड जो पहले से पड़ा हुआ था वो तो ऐसे ही रहने वाले। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये सो नो, क्लियर ना पूरा सबको ही, वेरी गुड, जल्दी से करो। इसके बाद 26/12 को तुम्हारा फिर से परचेज हुआ, 500 क्वांटिटी परचेज किया, 23 रुपीज करके परचेज किया। तो 500 क्वांटिटी परचेज किया 23 करके, तो 26/12/24 2014 500 यूनिट्स परचेज हुआ, 23 रुपए करके परचेज हुआ। दैट मीन्स टोटल खर्चा कितना हुआ, 11,500। तो मेरे पास अभी क्या क्या हो गया, पहले 200 यूनिट था, उसके बाद 50 यूनिट आया, ठीक है, 24 रुपए करके। उसके बाद 100 यूनिट आया 26 रुपए करके। अभी फिर परचेस किए 500 यूनिट्स, तो 23 करके रहेगा। क्लियर, जितना यूनिट पड़ा रहेगा उतना ऐसे 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 करके लिखते जाना है। क्लियर, बताओ समझ में आया कि नहीं आया। एंड लास्ट में कितना यूनिट हम लोग सेल कर रहे हैं, लास्ट में हम लोग को सेल कितना करना होगा, 550 यूनिट्स हम लोग को सेल करना होगा। लास्ट में कितने यूनिट सेल करना होगा, 550 यूनिट सेल करना होगा। क्लियर, तो 550 यूनिट सेल करना है तो कैसे करना है, 550 यूनिट सेल करना है, देखो बोला है लास्ट में 550 यूनिट सेल करना है। तो ये 550 यूनिट्स कहाँ से सेल होने वाले हैं, पहले लास्ट में कौन सा इन हुआ था, 500 पहले लास्ट में इन हुआ था, तो 500 से हम लोग 23 करके सेल कर देंगे। पहला हो गया 500 इंटू 23 करके सेल कर दिए। इसके बाद और मेरे को 50 यूनिट सेल करना है, तो 50 यूनिट सेल करने के लिए क्या करना होगा, 500 तो निकल गया, और मेरा कौन सा स्टॉक पड़ा हुआ है, ऊपर में 100 स्टॉक पड़ा हुआ है, तो 100 से हम लोग सेल करने वाले। तो 50 यूनिट कहां से सेल करने वाले, 100 से सेल करने वाले। तो सेलिंग अमाउंट कितना हो जाएगा, 500 इंटू 23, 50 इंटू 26, एंड दोनों को ऐड कर देंगे तो 12,800 आ जाएगा। अब 20,300 रुपीज का मेरा क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ था, उससे 12,800 सेल कर दिए, तो बाकी कितना स्टॉक पड़ा होगा, 7,500 स्टॉक पड़ा रहेगा। कैसे पड़ा रहेगा, 200 यूनिट 25 रुपए करके पड़ा रहेगा, 50 यूनिट 24 रुपए करके पड़ा रहेगा, और यहां से 50 यूनिट पड़ा रहेगा 26 यूनिट करके, 26 रुपए करके। क्लियर, मेरे को बताओ पूरा समझ में आया कि नहीं आया। ये हुआ तुम्हारा फीफो मेथड एंड ये हुआ तुम्हारा लिफो मेथड। क्लियर, फीफो मेथड में वैसे करने पहले फर्स्ट में जो इन हुआ है उससे आउट करने वाले, और लिफो मेथड में जो लास्ट में इन हुआ है उससे आउट करने वाले। क्लियर, बात समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में और एक चीज पूछा था, कि बोला था कि अकाउंटेंट ने क्या किया हम लोग से, चीफ अकाउंटेंट ने आर्ग्यू किया, चीफ अकाउंटेंट ने क्या किया हम लोग से आर्ग्यू किया। क्या आर्ग्यू किया था, चीफ अकाउंटेंट ने हम लोग से आर्ग्यू किया, क्या आर्ग्यू किया था, बोल रहा था कि जो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक होने वाला है ना, वो क्या होने वाला है, 31/12/14 को रिमेन सेम होने वाला है, जब तुम फीफो मेथड करोगे एंड लीफो मेथड करोगे दोनों टाइम में। अब तुम लोग देख लो यहां पे क्या हुआ, एट द टाइम ऑफ फीफो मेथड हम लोग का कितना आया, 6,900 आया था, एंड एट द टाइम ऑफ लीफो मेथड हम लोग का कितना आया था, 7,500 आया था। दोनों सेम है क्या, दोनों का वैल्यू सेम है क्या, नहीं, तो चीफ अकाउंटेंट का आर्ग्यू गलत है।
देयरफॉर द आर्ग्यूमेंट ऑफ द चीफ अकाउंटेंट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। क्लियर? जल्दी से एक बार चीज ये लिख लो। ये हो गया तुम्हारा 2015 वाला क्वेश्चन। ओके डन, जल्दी से लिखो। तो फॉर्मेट सबका हो गया, तो हम लोग ये वाला सम एक साथ करने वाले। ओके सब लोग मिलके। तो यहाँ पे 1/11/2009 दिया हुआ है, ओपनिंग दिया हुआ है 6000, ये सुनो 1000, ओपनिंग 6000 दिया हुआ है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 1/1/2009, ओपनिंग दिया हुआ है 6000, तो वो बैलेंस में लिखना होगा। क्लियर? वो यूनिट कहाँ पे लिखना होगा? बैलेंस में लिखना होगा, और बैलेंस में लिख के 6000 बैठाना होगा। अच्छा, रुपीज़ अगर 6000 होता है तो रेट कितना होने वाला है इसका? 6 रुपये। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? इसमें स्टार लगा देना, लगा के यहाँ पे लिख के रखना ओपनिंग स्टॉक। क्लियर? तो कभी भी अगर ओपनिंग बैलेंस गिवन है वो कहाँ पे लिखने वाले हो? ओपनिंग बैलेंस तुम बैलेंस में लिखने वाले हो। क्लियर? अगर कोई भी क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस रहता है, वो ओपनिंग बैलेंस कहाँ पे आने वाला है? बैलेंस में आने वाला है। ओके क्लियर हो गया ना? अनुराग, पिपरा, रिया, सब कोई क्लियर हो गया ना? नेक्स्ट वन, 10/11/2009 को 500 यूनिट्स तुम लोग फिर से परचेज किए हो, ₹3500। तो परचेज हुआ 10/11/2009 को, तो 10/11 को हम लोग परचेज किए, 10/11/2009 को हम लोग क्या किए? परचेज किए। कितना परचेज किए? 500 क्वांटिटी परचेज किए, रुपीज था 3500। मेरे को बता दो कितना रेट होने वाला है? फिर रेट कितना होने वाला है? 3500 डिवाइड बाई 500 कितना होने वाला है? ₹7 करके होने वाले। ये सर नो? तो मेरे पास अभी कितना यूनिट हो गया? एक तो 1000 यूनिट्स करके हो गया, टोटल 1500 यूनिट्स हुआ। एक तो 1000 यूनिट्स करके हो गया, और दूसरा 500 करके यूनिट हुआ। एक का रेट है 6 और दूसरा का रेट है 7, तो टोटल कितना हो जाएगा? 9500। टोटल कितना हो जाएगा? 9500। कैसे? 6000 प्लस 3500 इक्वल्स टू 9500। ये हुआ तुम्हारा 10/11/2009 वाला। जल्दी से बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है ना? फिर इसके बाद 10/11 के बाद क्या दिया हुआ है? 15/11/2009 को 1200 यूनिट सेल कर रहे हैं। 15/11/2009 को 1200 यूनिट सेल कर रहे हैं। ओके, तो 15/11/2009 को सेल कर रहे हैं, 15/11/2009 को सेल कर रहे हैं। कितना यूनिट सेल कर रहे हैं? 1200 यूनिट सेल कर रहे हैं। कहाँ से निकलेगा 1200? क्वांटिटी सेल कर रहे हैं 1200, कहाँ से निकालेंगे? पहले पहले कहाँ से निकालेंगे जल्दी बताओ? 500 से निकालेंगे। वेरी गुड। और इसका रेट कितना है? 7। और बाकी कितना पड़ा हुआ है? 500 अगर मैं वहाँ से सेल कर दूँ, बाकी कितना पड़ा हुआ है? 700 यूनिट्स पड़ा हुआ है। तो 700 यूनिट्स कितने रुपए करके होने वाले हैं? 6 रुपए करके होने वाले हैं। तो 500 इंटू 7 एंड 700 इंटू 6 करके कितना होता है बताओ? 500 इंटू 7 मतलब 3500, और 700 इंटू 6 तो प्लस 3500, दैट इज 7700 रुपीज़ का सेल हुआ। और फिर 9500 से माइनस कर दो, तो यहाँ पे वैल्यू पड़ा रहेगा 1800, 6 रुपए करके 300 यूनिट पड़ा हुआ है। ये 300 यूनिट कौन सा वाला है? ये वाला 300 यूनिट पड़ा हुआ है यहाँ से। क्लियर? 1000 से 700 निकल गया तो 300 यूनिट पड़ा हुआ है। मेरे को बताओ पूरा क्लियर हुआ ना? ये इतना तक क्लियर है ना पूरा? जल्दी से बताओ ये और नो। ओके नेक्स्ट में मूव करें। फिर 15 तारीख के बाद क्या हुआ? 20 तारीख को फिर से परचेस किया 1000 यूनिट, 8000 रुपए है। 20 तारीख को फिर से परचेस किया 1000 यूनिट्स, 8 रुपए करके, दैट मीन्स 8000 हो गया। तो टोटल मेरे पास कितना हो गया? 1300। 300 पहले था 6 रुपए करके, और 1000 यहाँ पे था 8 रुपए करके, तो टोटल होने वाला 9800। सर कैसे 9800 हुआ? इन दोनों को प्लस कर दो, 9800 होने वाले। इन दोनों को प्लस कर दो, 1300 होने वाले। अब इसका 300 इंटू 6 लिख के रख दो, और 1000 इंटू 8 लिख के रख दो। खत्म। चिप्रा क्लियर?
क्लियर ना? फाइनेंशियल अकाउंटिंग से कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत ईजी है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग 20 तारीख के बाद क्या हुआ, 20 तारीख के बाद हम लोग क्या किए, 30 तारीख को 1100 यूनिट्स हम लोग सेल कर दिए। 30 तारीख को 1100 यूनिट्स हम लोग का क्या कर दिए, सेल कर दिए। तो सेल हो गया 30 तारीख को, तो 30/11/09 1100 यूनिट्स हम लोग को सेल करना है। कहाँ से सेल करने वाले, लास्ट में 1000 आया था तो 1000 इंटू 8, और लास्ट में 300 आया था, 100 इंटू 6 होने वाले। ओके क्लियर? पहले हम लोग कहाँ से सेल करने वाले, यहाँ से 1000, अभी तक नहीं हुआ, अभी भी मेरे को और 100 यूनिट सेल करना है, तो 300 से हम लोग 100 यूनिट सेल कर देंगे, तो कितना होने वाले हैं, तुम्हारा 8600 होने वाला है। तो यहाँ पे कितना पड़ा रहेगा, 100 निकल गया तो 200 पड़ा रहेगा, 6 रुपये करके, टोटल 1200 होने वाले हैं। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? डन ना ये वाला पूरा चीज? ओके नेक्स्ट वन। इसके बाद 30 नवंबर a shortage of 50 units was found। एक शॉर्टेज हुआ है 50 यूनिट। शॉर्टेज को हम लोग कैसे करते हैं, शॉर्टेज को हम लोग एज अ इशू यूज करते हैं, ठीक है। शॉर्टेज को हम लोग क्या करेंगे, एज अ इशू यूज करेंगे। तो 30 नवंबर को एक शॉर्टेज हुआ था, शॉर्टेज को हम लोग कैसे ट्रीट करने वाले हैं, शॉर्टेज को हम लोग एज अ इशू ट्रीट करने वाले हैं। तो इशू कितना होने वाला है, 50 यूनिट्स इशू होने वाले हैं। ये शॉर्टेज हुआ था, ठीक है, ये शॉर्टेज हुआ था 50 यूनिट्स, 6 रुपये करके, टोटल तुम्हारा है 300, ये शॉर्टेज हुआ था। तो हम लोग का यहाँ पे कितना यूनिट पड़ा रहेगा, 150 यूनिट्स पड़ा रहेगा, 6 रुपये करके, 900 होने वाले। और यहाँ पे स्टार लगा के रखोगे, लिखोगे ये हुआ था शॉर्टेज, और यहाँ पे 150 जो था ये हुआ मेरा क्लोजिंग स्टॉक। अब तुम्हारे पास तो दूसरा कोई काली नहीं है, तो यहाँ पे डबल स्टार लगा के रखना। ओके डन। ये हो गया तुम्हारा लीफो मेथड में वैल्यूएशन। यहाँ पे हम लोग क्या सीखे, शॉर्टेज वाला चीज सीखे, शॉर्टेज विद लीफो मेथड। क्लियर? शॉर्टेज विद लीफो मेथड क्लियर हुआ? इस क्वेश्चन में और दो पार्ट है। कौन सा दो पार्ट है, एक सिंपल एवरेज एंड एक वेटेड एवरेज, ठीक है। एक सिंपल एवरेज और एक वेटेड एवरेज। तो सिंपल एवरेज के पहले हम लोग फॉर्मेट बना लेंगे, उसके बाद वेटेड एवरेज का हम लोग करने वाले। ओके तो पहले सिंपल एवरेज का एक बार फॉर्मेट बना लो। अच्छा पहले पहले ठीक है, पहले सिंपल एवरेज का फॉर्मेट बना लो एक बार फटाफट। चलो, नंबर ए हो गया स्टोर लेजर का, नंबर बी है सिंपल एवरेज, एंड नंबर सी है तुम्हारा वेटेड एवरेज, ठीक है। तो जल्दी से फॉर्मेट बना लो एक बार सिंपल एवरेज का। अभी हम लोग को क्या करना होगा, सिंपल एवरेज करना होगा। सिंपल एवरेज में हम लोग यूज करते हैं फीफो मेथड। सिंपल एवरेज में हम लोग क्या यूज करते हैं, फीफो मेथड यूज करते हैं, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ओके तो ऑलरेडी मेरा क्वेश्चन पड़ा हुआ है। पहले 1/11/2009 को मेरा ओपनिंग था 1000, 6 रुपये करके, 6000 रुपये था, ये सर ना ओपनिंग स्टॉक, यही था ना। 1/11 का ओपनिंग है 6000 रुपये, 6 रुपये करके था ना। तो यहाँ पे जल्दी से लिख लोगे 1/11/9 1000, 6 रुपये करके, 6000 ओपनिंग स्टॉक, जल्दी से 1/11/2009, ठीक है। 1/11/2009, 6000 करके यहाँ पे हो जाएगा, जल्दी से लिख लो। हो गया। फिर इसके बाद हम लोग 10/11 को परचेज किए थे 500 यूनिट, 7 रुपये करके, 3500। फिर हम लोग परचेज किए थे 500 यूनिट्स, 7 रुपये करके, 3500। तो टोटल मेरे पास कितना हो गया, 1000 प्लस 500, 1500, 6000 प्लस 3500, 9500। जल्दी से एक बार। ओके इतना क्लियर हुआ? ये तो इजी है।
इसके बाद हम लोग 15/11/2009 को इशू कर रहे। 15/11/2009 को हम लोग क्या कर रहे थे, इशू कर रहे थे। 1200 यूनिट्स इशू करना है। FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो पहले कौन सा इन हुआ, 1000 या 500? पहले 1000 इन हुआ था, तो 1000 से हम लोग सेल करने वाले और 500 से सेल करने वाले। क्लियर? कहां से सेल करने वाले, 1000 से पहले सेल करने वाले और 200 यूनिट मेरे को चाहिए होगा, वो 200 यूनिट में 500 यूनिट से सेल करने वाला हो। क्लियर? तो 1200 यूनिट्स हम लोग को सेल करना होगा। पहले 1000 यहां से सेल करना होगा, उसके बाद 500 से हम लोग सेल करने वाले हम लोग 200 यूनिट्स। टोटल कितना यूनिट सेल करने, 1200 यूनिट्स। अब इसका रेट कितना होगा। जब हम लोग सिंपल एवरेज मेथड करते तो सिंपल एवरेज मेथड में इशू प्राइस का रेट क्या होने वाला है, इन दोनों का एवरेज होने वाले। सिंपल एवरेज, सिंपल व्यापार, सिंपल एवरेज, रेट दोनों का प्लस करो, डिवाइड बाय 2 कर दो। 2 बिकॉज ऊपर में 6 + 7 2 यूनिट लिखा हुआ है, इसीलिए डिवाइड बाय 2। अगर ऐसा होता 6 + 7 + 3 तो डिवाइड बाय कितना होता, 3। ओके, अब अगर ऐसा होता 4 + 3 + 2 + 1 तो कितना होता, डिवाइड बाई 5। अरे ये प्लस करके नहीं हो रहा है, ठीक है। कितना यूनिट है, 1 2 3 4, अगर 4, सॉरी 4 है तो डिवाइड बाई 4। क्लियर? तो मतलब 6 + 7 डिवाइड बाई 2 होने वाले हैं, क्योंकि ऊपर 2 आइटम है। नेक्स्ट 7 + 6 + 3, सॉरी 3 + 7 + 2 क्या होने वाले, डिवाइड बाई 3 होने वाले। क्यों, ऊपर में 3 आइटम है। समझ में आ गया? ये हुआ सिंपल एवरेज मेथड में हम लोग कैसे करते हैं। ओके, तो ये हुआ तुम्हारा रेट। रेट फिर क्या होने वाला है, 1200। ओके, 1200 और रेट होने वाले 6 + 7 डिवाइड बाई 2, दैट इज 6.5। तो 1200 इंटू 6.5 करोगे तो 7800 आने वाला है। क्लियर? डन। 1200 इंटू 6.5 करोगे तो 7800 आने वाला है। तो 1500 से 1200 निकल गया, तो बचा हुआ यूनिट कितना है, 300 यूनिट्स है। 9500 से 7800 निकल गया, बचा यूनिट यूनिट कितना है, बचा हुआ रुपए कितना है, 1700। तो 300 क्वांटिटी का अभी प्राइस कितना है, 1700 है। यस और नो, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ओके, दैट मीन्स 1000 पूरा खत्म हो गया मेरा। ठीक है, सेल कर दिया ना, पूरा पूरा सेल हो गया। तो 1200 फीफो में, तो मतलब ये तो पूरा सेल हो गया, नहीं है इसमें कुछ भी। क्लियर? इतना तक पहले अच्छे से करो। नेक्स्ट वन, 2011-9 को हम लोग 1000 यूनिट्स परचेस किए थे, 8 रुपए करके, टोटल 8000 हो गया। 1000 यूनिट्स परचेस किए थे, 8 रुपए करके 8000 हो गया। तो मेरे पास कितना हो गया, पहले से मेरा 300 यूनिट्स था और 1000 यूनिट्स परचेस किए, तो टोटल हो गया 1300 यूनिट्स। 1700 इसका कॉस्ट था और 8000 हुआ तो 9700। क्लियर? हो गया, समझ में आ गया? अब फिर से हम लोग सेल करने वाले, कितना यूनिट सेल करने वाले, 1100 यूनिट सेल करने वाले 30/11/2009 को। कहाँ से सेल करने वाले, अच्छे से सुनना, देखो एक बार। 1000 चला गया था, 1100 यूनिट सेल करना है, तो यहाँ से सेल करना है और यहाँ से सेल करना है। तो रेट कौन सा लेने वाले हम लोग, 7 + 8 डिवाइड बाई 2, क्योंकि यही दोनों स्टॉक मेरे पास अभी पड़ा हुआ है। ये स्टॉक गया, अब ये वाला सेल करने के बाद ये स्टॉक भी चला गया। ओके, तो रेट क्या होने वाला है, 7 + 8 डिवाइड बाई 2, दैट इज 7.5। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, 1100 इंटू 7.5, 8250। 1300 से 1100 हम लोग सेल कर दिए, तो 200 बचा हुआ है। 9700 इसका प्राइस था, 8250 में हम लोग सेल कर दिए, तो 1450 इसका लिफ्ट ओवर स्टॉक का वैल्यू है। ओके, जल्दी से 30/11/2009 को एक शॉर्टेज था 550, उसको हम लोग एज अ क्या मानेंगे, इशू मानेंगे। और 50 जो शॉर्टेज था वो कहाँ से इशू होगा, वो कहाँ से हम लोग करने वाले हैं। तो एक बार देखो,
1000 हम लोग का सेल हो गया था यहाँ पे पूरा। उसके बाद 500 यूनिट्स जो सेल था वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया था। तो बचा हुआ खाली यही वाला स्टॉक है। तो इसका क्या होने वाला है, खाली 8 रुपये होने वाला है। तो इसीलिए 50 इंटू 8 किए 400 हुआ। दैट मीन्स 200 में से 50 चला गया तो 150 लेफ्ट ओवर गुड्स है। और 1450 से 400 माइनस करके 1050 हो जाएगा। क्लियर, बात समझ में आ गया। लास्ट में क्या हो गया फिर, 8 रुपये करके हम लोग सेल कर दिए। अब 200 यूनिट में से 50 यूनिट चला गया तो 150 यूनिट्स लेफ्ट ओवर है। और 1450 में से 400 यूनिट हम लोग सेल कर दिए तो वैल्यू कितना हो गया 150 यूनिट्स का 1050। ये हो गया तुम्हारा शॉर्टेज और ये हो गया तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक। ये हुआ तुम्हारा सिंपल एवरेज मेथड में। तो सिंपल एवरेज मेथड में हम लोग क्या करते हैं, जस्ट एवरेज करते हैं। ओके, रेट का एवरेज करते हैं और ये सम हो जाते हैं। क्लियर, बताओ समझ में आया कि नहीं आया। डन। को फीफो लीफो सिंपल एवरेज ये तीनों मेथड हो गया। इसका नेक्स्ट क्लास हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट दिन, जिसमें हम लोग वेटेड एवरेज करेंगे एंड फिर हम लोग सम्स प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे। ठीक है, ये वेटेड एवरेज करने वाले हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी सम का, सेकेंड वाला सम का। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बाकी सारा सम्स का हम लोग प्रैक्टिस करने वाले नेक्स्ट दिन में। ठीक है, ओके, आज इतना ही रखेंगे। हाँ।